नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। एक अध्ययन हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि जो गांव की महिलाएं गांव में रह रही थी, जहां कोई बड़ी जिनके सड़क के बाहर हाईवे के पास थे या मेन मुख्य रास्ते के पास थे और वो वायु प्रदूषण से एक्सपोज थी, उनके जो बच्चे पैदा हुए उनको एलर्जी, अस्थमा का खतरा ज्यादा हुआ। निमोनिया और अल्टीमेटली मृत्यु भी वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। मैं यहाँ पे बता दूं, अब हम लोग क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज हम चेतना के रूप में बता रहे हैं कि साहब कहते हैं, लोग कहते हैं साहब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, सरकार करे या ये करें वो करें। तो आप जैसे गाड़ी से जाते हैं, क्या आप मेट्रो से जा सकते हैं? क्या आप गाड़ी को शेयर कर सकते हैं, घंटे एक मोहल्ले के 4-5 लोग जा सकते हैं? क्या आप छोटे मोटे घर से बाहर निकलते हैं तो भी स्कूटर स्टार्ट करके जाते हैं? क्यों भाई, मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार से चलते हैं, लेकिन डॉक्टर सूर्य गाड़ी में बिठा दीजिए। तो मैंने कहा ये गाड़ी में लाया नहीं, मैं तो पैदल मेरे साथ चलता। तो क्या हम अपने ऑफिस के अंदर अगर इधर उधर छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो अपना थैला लेके जाएं। हम क्यों प्लास्टिक का इस्तेमाल करें? डॉक्टर ज्योति जी आपको बताएंगे प्लास्टिक के बारे में। वाहन कम से कम चले तो हम शेयर करें या हम मेट्रो से जाएं, बस से जाएं, जिससे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे जो घर में माताएं बहनें हैं, वो अभी भी गांव दराज की बहनें वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही है। भाई प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना कर रखी है, 11 करोड़ लोगों से आपकी जिम्मेदारी है जो आगे बढ़ के आ रही है, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सम्मिलित कर रही है। और इसीलिए हम सबको मिलकर पर्यावरण की इस समस्या से लड़ना होगा। आप डॉक्टर ज्योति वाजपेयी है, ये हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर है रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और जैसे आपने बताया बहुत ही विस्तार में बहुत ही अच्छी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि पर्यावरण दिवस का क्या महत्व है हमारे लिए और उसमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि इस बात का एनवायरमेंट जैसे कि 50 साल पूरे हो चुके हैं, 11वां वर्ष हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का मना रहे हैं। और इस वर्ष जो थीम है वो इकोसिस्टम एनवायरमेंट रिस्टोरेशन, मतलब हम अपने पुनः जो पुराना 50 साल पहले या 200 साल पहले हमारा जो एनवायरमेंट था उसको कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे उसको उस धरोहर को। प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक आई सबसे पहले 1600 ईस्वी में प्लास्टिक हमारे संपर्क में आई और इसका प्रयोग शुरू किया गया। रबर के फॉर्म में नाइट्रोसेलुलोज इसमें यूज किया गया। तो ये जो प्लास्टिक है ये कैसे कैसे इतना गंभीर समस्या लेता गया। 1950 में जो इंडिया भारत जो प्लास्टिक का प्रयोग करता था, उससे उसका 200 से ज्यादा गुना प्लास्टिक का उपयोग आज हम कर रहे हैं। हर व्यक्ति इंडिया में लगभग 11 किलो प्लास्टिक पर डे यूज करता है और यही मात्रा अगर विश्व में देखी जाए तो 28 किलो प्लास्टिक पर डे यूज करते हैं हम लोग। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस समय जो प्लास्टिक का उत्पादन है 400 मिलियन टन, 10% ही हम उसको बायोडिग्रेड कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो 90% प्लास्टिक है वो हमारे साथ है। और ये प्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, समुद्रों के किनारों से लेके माउंट पे जाइए आपको बहुत मात्रा में प्लास्टिक फैली हुई मिलेगी। पहाड़ों की चोटी पर भी जाइए, आप माउंट एवरेस्ट में जाइए, कश्मीर में जाइए, आपको जगह जगह प्लास्टिक के डब्बे बॉटल्स फैले हुए मिलेंगे। सो ये हमारा छोटी छोटी आदतों से ही हम इसको रोक सकते हैं। जैसा कि सर देखिए, दुनिया में 10 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको प्रदूषित सांस लेनी पड़ रही है। इसीलिए हर 5 जून को पिछले 50 साल से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून 2023 को पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में और हमारे देश में 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें तो दुनिया के जो 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, 35 उसमें से भारत में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जितने ज़िले हैं हमारे, चाहे गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, ये सब ज़्यादा प्रभावित हैं और हमारा कानपुर और लखनऊ भी प्रभावित है। तो हम सबको करना क्या है? इस बार की जो थीम है वो प्लास्टिक के खिलाफ है। प्लास्टिक जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, हम सबको मालूम है। तो हम सबको क्या करना है, हम सबको कुछ काम ऐसे करने हैं जिससे हमारा प्रदूषण हमारे कारण खराब ना हो और हो सके तो हम थोड़ा सा प्रदूषण
को कम कर दें। नंबर 1 हमें क्या करना है, हमें रोज़ रात को सोचना है कि मेरे कारण पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। जैसे हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर हम कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम अगर इंडस्ट्री चलाते हैं और हम अपना जो गंदे रासायनिक तत्व हैं वो गंगा या गोमती में डाल रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम चिमनी धुआं निकल रहा है, उसमें से भट्टी या भट्टा हो तो उसमें से प्रदूषण निकल रहा है। माँ बहनें अभी भी जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही उसके प्रदूषण हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, वातावरण को भी हो रहा है। तो हम क्या करें, हम ये करें कि हमारे कारण प्रदूषण ना हो। नंबर 1 हम क्या करें कि रोज़ रात को सोचें कि मेरे कारण तो कोई प्रदूषण आज नहीं हुआ, तो उसको निवारण करें अगले दिन से। दूसरा क्या करें, जहाँ वृक्षारोपण का मौका लग सके वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष लगाने से ही हमें वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है, हमारी शुद्ध सांस मिलती है। और इसीलिए हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और ये हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो वृक्ष जो है वो सोख लेते हैं अपने खाना बनाने के काम के। बच्चे का 10वां जन्मदिन है तो 10वीं जो बच्चे का जन्मदिन का केक है वो बाद में काटिए, पहले उससे 10 पौधे का वृक्षारोपण कराइए। हमारी मान लीजिए शादी की सालगिरह है तो 25वीं वर्षगांठ का हम केक बाद में काटें, हम पति पत्नी मिलकर 25 जो है वो पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं। हम जो है जाते हैं ऑफिस में तो हम सोचें कि क्या हम एक साथ 4-5 लोग ऑफिस में जा सकते हैं अपनी कार में, या हम मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। छोटे मोटे काम, जैसे छोटे मोटे काम के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल निकाल लेना, उसका उपयोग ना करें, थोड़ा पैदल या साइकिल ही चले जाएं। घर से बाहर निकलें सब्जी लाने के लिए तो प्लास्टिक का बैग के उम्मीद की बजाय हम अपना एक थैला ले जाएं, या गाड़ी में, मैं तो अपनी गाड़ी में भी 2-4 थैले पड़े रहते हैं, जहाँ जो समझ में आया फल सब्जी वो खरीद लिया अपने थैले में। तो इस तरह के काम करें। और कूड़ा हमेशा, लोग क्या करते हैं, चलती गाड़ी चल रही है, कूड़ा जो है वो खिड़की से निकाल के अंकल चिप्स के भी पैकेट बाहर डाल दिए, पानी की बोतल भी डाल दिए। कृपया ऐसा ना करें, उन्हें गाड़ी के अंदर ही रखें। जब गाड़ी कहीं रुके, कहीं डस्टबिन देखे, कूड़ादान देखे तो उसमें कृपया डाल दें। ये छोटी छोटी बातों से हम पर्यावरण को प्रदूषण करने से बचा सकते हैं, पर्यावरण को सुधार सकते हैं। अच्छा, जनता के बीच सरकार अपने नियम कानून बनाती है लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता जी, इसको कैसे गंभीरता से आप? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सरकार ने नियम बनाया, एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, एक नेशनल बिल्डिंग कोड बना हुआ है। लेकिन हमें मालूम है कि जब मेट्रो बनी तो सब नियमों का पालन हुआ, मेट्रो वालों ने किया, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन आप देखिए, प्राइवेट कॉलोनी बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है धड़ाधड़ और धूल धुआं धक्कड़ हो रहा है, उसमें कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, स्टेट लेवल पे भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब स्टेट अभी कल ही एक रिपोर्ट जारी की है IITR लखनऊ ने, उसमें उन्होंने 9 साल भर वो 9 जगहों पर एक अपना पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए केंद्र लगाते हैं। तो उसमें 4-5 जो हैं वो आवासीय क्षेत्र हैं, 4-5 जो हैं वो बाजारिक यानी व्यावसायिक क्षेत्र में। और उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में जो है अलीगंज सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और व्यावसायिक क्षेत्रों में जो है वो शायद चौक या अमीनाबाद ज़्यादा प्रदूषित है। अब ये प्रदूषण किसने फैलाया? अब ये सरकार तो फैलाने आई नहीं, हम ही लोगों ने फैलाया, तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो धीरे धीरे सुधार हुआ। और मैं आपको सबसे खुशखबरी बता दूं कि 2022 की तुलना में 2023 में जो ये रिपोर्ट आई है इस बार, वो थोड़ी अच्छी है लखनऊ की। तो लखनऊ वालों को बहुत बधाई कि उन्होंने थोड़ा 1 साल में प्रदूषण कम किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है, सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनको पूर्णतः लागू करें, और जो अगर उसको तोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ जो नियम है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 365 दिन, हाँ, डॉक्टर सूर्यकांत की बात याद रखिए कि मेरे कारण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, और मैं प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरे 365 जी। क्वेश्चन पूछिए प्लास्टिक के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून 2023 आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। सो ये विश्व पर्यावरण दिवस का आज एक थीम रखा गया है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन, मतलब कि हमें अपने वातावरण को उसी प्रकार से पाना है जो बहुत साल पहले एक स्वच्छ वातावरण हुआ करता था। तो हमें उसको पुनः कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करनी है, कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है उसको हमें स्वच्छ करना है। तो पहला थीम ये है, और उसकी हैशटैग लाइन ये है, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। मतलब कि हमें जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि इस समय बहुत ही गंभीर समस्या लेता जा रहा है, उसको किस तरह से हम उसको पछाड़ सकते हैं, किस तरह से उसको रोक सकते हैं, और किस तरह से उससे लड़ने की क्षमता हम ला सकते हैं अपने अंदर,
क्या ऐसे हम कार्य करें कि जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है उसको हम रोक पाएँ। तो मेरा सबसे यही आग्रह है, और जितना भी लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं और बाकी जनता से भी मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग जब भी अपने घर से निकलते हैं, चाहे साइकिल से निकलते हैं, स्कूटर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी से निकलते हैं, तो अपने पास एक कपड़े का थैला तो सभी लोग रख सकते हैं, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सामान खरीदना पड़ता है। तो जैसे सब्जी हो गया, डेली हर व्यक्ति सब्जी खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें कि हम कपड़े के झोले का प्रयोग करें। पहली चीज़ है, एक छोटा सा कदम हमारी लाइफ में बहुत मात्रा में प्लास्टिक की कमी कर सकता है। दूसरी चीज़ है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो घर में प्लास्टिक का जो सिंगल प्लास्टिक है, जो कूड़ेदान के लिए हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसका भी प्रयोग कम करें, और कागज़ के जो झोले आते हैं कूड़ा रखने के लिए, हम कागज़ के झोलों का प्रयोग करें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि जहाँ पर भी हमें प्लास्टिक फैला हुआ दिखे या बिखरा हुआ दिखे, उसको हम उठाकर, क्योंकि वो पानी के माध्यम से समुद्र में, नदियों में जाकर हमारी नदियों को, समुद्र को, पानी को गंदा कर देता है, जिस पानी को हम पीते हैं, जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। सो हमें ये नहीं कि हम अपने ह्यूमन हैं, हम अपने इंसानों की कदर करें, हमें जानवरों की भी कदर करनी है, और हमें जानवरों के बारे में भी सोचना है, जो हमारे वाटर में, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो उस चीज़ को भी हमें माध्यम बनाना है कि नहीं, जब वो स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है। सो ये 3 अगर चीज़ें हम करेंगे, अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, हम अपना कूड़ा जो है, ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कूड़ा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर कूड़ा निकलता है, सब लोग अपनी प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक में कूड़ा जाके बांध के सबसे पहले घर की गली के बाहर रख देते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, मैं अपने घर में भी यही करती हूँ, जो भी कागज़ के बैग्स आते हैं, जो भी कागज़ के थैले आते हैं, मैं उसमें अपना कूड़ा रखती हूँ और उसको कूड़ेदान वाले को या कूड़े वाले को सबमिट करती हूँ। सो जाती हूँ, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शॉपिंग जाते हैं लोग, तो आजकल हर जगह प्लास्टिक की जगह अच्छी जगह पे आप कहीं भी जाएंगे अगर लेने के लिए, तो आपको कागज़ के झोले दिए जाते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, बट हमें कहीं ना कहीं से तो स्टेप लेना पड़ेगा, तभी हमारा एनवायरनमेंट स्वस्थ रहेगा और तभी हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।